तो साथियों, आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 15वां अध्याय। शीर्षक दिया गया है पर्यावरणम। इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण से संबंधित बातों को पढ़ेंगे और जानेंगे संस्कृत के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ से। इदानीं वयम् अनुभवामः यत् यथा समयं वृष्टिः न भवति। इस समय हम लोग अनुभव कर रहे हैं, यत् का मतलब होता है कि यथा समयम, जब समय हो तब वृष्टि न भवति, वर्षा नहीं होती है। आतपः प्रचंड तरह भवति, बहुत तेज प्रचंड गर्मी होती है। शीत प्रकोपः प्रति वर्षम वर्धते, और ठंड का प्रकोप प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। न केवलम भारते अपितु संपूर्णे विश्वे ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थितिरस्ति। कह रहा है न केवलम भारत, न केवल भारत में, अपितु का मतलब होता है बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब का प्रयोग होता है अपितु का मतलब। तो कह रहा है न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में ऋतु चक्र का अनिश्चितता स्थिति हो गई है। मतलब जो मौसम का ये जो बदलना होता है, ऋतु चक्र होता है, उसमें अनिश्चितता की स्थिति आ गई है। गर्मी के मौसम में बरसात होना, बरसात के मौसम में गर्मी होना, ठंड के दिनों में बरसात होना, इस तरह से समय पर कुछ नहीं होता, अनिश्चित की स्थिति आ गई है। आगे है कुत्रचित अतिवृष्टि कारणेन, कहीं कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण, आगतया भीषण वन्यया विपुलम धनम जीवनम च नश्यति। कहीं कहीं ज़्यादा बारिश होने के कारण जो भीषण बाढ़ आ जाती है, उससे, बाढ़ का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कह रहा है भीषण वन्यया, बहुत बड़े बड़े जो भीषण वन होते हैं, जंगल होते हैं, धन की, विपुल धन, जो उत्तम धन होते हैं हमारे, वे धन, और जीवनम च नश्यति, और जीवन का भी नाश हो जाता है अतिवृष्टि होने के कारण। वो हम और आप महसूस भी कर सकते हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो किन किन चीज़ों की क्षति हो जाती है। कुत्रचित अनावृष्टया अनाहार दशा आगच्छति, और कहीं कहीं पे अनावृष्टि के कारण, मतलब बारिश नहीं होने के कारण, सूखा हो जाने के कारण भूखमरी की स्थिति आ जाती है। अन्यत्र प्रचंड हिमपातः जनजीवनम त्रासयति, और दूसरे जगहों पे प्रचंड हिमपात यानी बर्फबारी होने के कारण जनजीवन है जो त्रास्त हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। प्रकृतेः एतादृशेन परिवर्तनेन सर्वे प्राणिनः पीड़िताः सन्ति वैज्ञानिकाश्च चिंतिताः। कह रहा है कि प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन से सभी प्राणी हैं जो पीड़ित हैं, और वैज्ञानिक भी हैं, वो चिंतित हो रहे हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसका सुधार कैसे हो, ये वे लोग चिंतित रहते हैं, विचार मग्न रहते हैं। आगे कह रहा है अगला पैराग्राफ में, एतस्याः दुर्दशायाः कारणम किम, इस दुर्दशा का कारण क्या है। प्रकृति पर्यावरणस्य वा संतुलिता स्थिति अत्र कारणम। कह रहा है प्रकृति पर्यावरणस्य वा, प्रकृति में या पर्यावरण, प्रकृति का या पर्यावरण का असंतुलन की स्थिति जो है यहाँ कारण है। यानी प्रकृति में और पर्यावरण में जो असंतुलन हो गया है, उसी कारण से ये सब ऐसा हो रहा है। इति वैज्ञानिकाः वदन्ति, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है, वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसा च स्थिति विविधानां प्रदूषणानां कारणेन आगता अस्ति। इस प्रकार की जो स्थिति है वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारण हुई है, आ गई है। पर्यावरणे प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारि क्षेत्राणि सन्ति। कह रहा है पर्यावरण में प्रदूषण के मुख्य 4 क्षेत्र हैं, 4 तरफ से ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। वो है भूमि, वायु, जलम, ध्वनिश्च। ये हर एक सब्जेक्ट में आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे कि भूमि से यानी मृदा प्रदूषण, वायु से वायु प्रदूषण, जलम पानी का प्रदूषण, और ध्वनि जो आवाज़ में इतने भीड़ भाड़ के कारण, गाड़ी मोटर के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके कारण ये मुख्य 4 क्षेत्रों से ही हमारा पर्यावरण है जो घोर दूषित हो रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, हरे भरे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। देखिए इस बालकों के पीछे
बहुत सारा पेड़ है, जबकि दूसरे बालक के पीछे बहुत सारा मकान बिल्डिंग बनाया हुआ है और वो बिल्डिंग बनाने के कारण पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। कह रहा है सस्य क्षेत्राणाम वासस्थलानाम उद्योग केंद्राणाम च कृते वृक्षाणाम वनानाम च कर्तनम निरंतरम भवति। सस्य क्षेत्राणाम यानी हरे भरे खेतों का, वासस्थलानाम रहने वाले स्थान का, उद्योग केंद्राणाम च कृते और उद्योग जिसको कारखाना फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं उन सबों के लिए, वृक्षाणाम वनानाम च कर्तनम निरंतरम भवति वृक्षों का और वनों का निरंतर काटना हो रहा है, सफाया होता जा रहा है। सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकाणाम यानी हरे भरे खेतों में उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोगेन भूमि प्रदूषिता भवति। अत्यधिक प्रयोग करने से भूमि प्रदूषित हो रही है। आधुनिकानाम परमाण्वस्त्र रासायनिक अस्त्र आदीनाम परिक्षणेनापि धरा प्रदूषिता भवति। इतना ही नहीं, आधुनिक युग में ये जो आधुनिक परमाणु अस्त्र, रासायनिक अस्त्र आदि ये सब जो परीक्षण किया जाता है उससे भी हमारी धरती है जो प्रदूषित होती है। आगे है विशालानाम उद्योगानाम धूमेन वायु प्रदूषितो भवति। जो बड़े बड़े विशाल विशाल उद्योग होते हैं, कारखाना फैक्ट्री होते हैं, उनसे जो धुआं निकलती है, उसके नली से जो धुआं निकलती है उससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। वायुमंडले प्रक्षेपास्त्रदीनां विस्फोटकानां च प्रक्षेपणैरपि वायु प्रदूषणम भवति। कह रहा वायुमंडल में जो प्रक्षेपास्त्र यानी जो रॉकेट वगैरह चलता है, विस्फोटकानां च और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग दीपावली वगैरह में पटाखा छोड़ते हैं या फिर जो सैनिकों के द्वारा विस्फोट किया जाता है, उन सबों के द्वारा हमारा वायु है जो बहुत प्रदूषित होता है। नगराणाम मलिन पदार्थानाम नदीषु निष्कासनेन उद्योगेभ्यः विषाक्तानाम अपशिष्टानाम क्षेपनेन च जले प्रदूषणम वर्धते। शहरों का जो मलिन पदार्थ है वो नदियों में निकालने के कारण और उद्योगेभ्यः विषाक्तानाम यानी कारखानों का, फैक्ट्रियों का जो विषाक्त बेकार का सामान अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जल में फेंकने के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। उद्योगे कार्यरतानाम यंत्राणाम द्रुतगामिनाम यानानाम च उच्च ध्वनिना आकाशः प्रदूषितो भवति। कह रहा उद्योग में जो भी कार्यरत यंत्र होते हैं, काम करने वाले, वो यंत्र के ध्वनि से और तेज चलने वाली गाड़ी मोटर के आवाज से उच्च जो ध्वनि पैदा होती है उससे हमारा आकाश प्रदूषित होता है। जन जीवने शांतिश्च नश्यति। जन जीवन और शांति है जो नष्ट होता है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। एतासां समस्यानां समाधानाय पर्यावरणं सुरक्षितव्यम अस्ति। इन समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित करने योग्य हैं। तदर्थम अस्माभिः इसके लिए हम लोगों के द्वारा रासायनिकानाम उर्वरकानाम च प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः। यानी इसके लिए हम लोगों के द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। उद्योगेषु धूम्रनलिकाः उच्चतरः भवेयुः। करा उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो धुएं फेंकने की नली होती है वो उच्चतरः भवेयुः और अधिक ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ताकि उससे जो भी निकले वो धुआं हमारे वायुमंडल के ऊपर चला जाए। उद्योगादयः यानानां च धूमः परिष्कृतः स्यात्। यानी कारखानों का और गाड़ियों का धुआं साफ होना चाहिए। मलिनानाम विषाक्तानाम च पदार्थानाम निष्कासनम नदीषु न करणीयम। जो मलिन पदार्थ हैं, गंदे कूड़े करकट हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उन सबों का निष्कासन नदियों में नहीं करना चाहिए। सर्वोपरि वनम वृक्षाश्च संरक्षणीयाः। यानी हमारा सर्वोपरि काम होना चाहिए वन और वृक्षों की सुरक्षा करना। न केवलम एतत् अपितु वृक्षारोपणम अपि करणीयम।
केवल इतना ही नहीं बल्कि वृक्षरोपण भी करना चाहिए। स्वयं मलिनतायाः वृद्धि न कर्तव्या, कह रहा है कि खुद मलिनता का यानी गंदगी की वृद्धि ना करें, नहीं करना चाहिए। तथा च तस्याः परिष्कारे सहयोगः करणीयः है, और उसके परिष्कृत करने के लिए, उसको साफ करने के लिए सहयोग करना चाहिए। एतः उपायः भूम्यादि पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति, यानी इन उपायों के द्वारा भूमि आदि पर्यावरण है जो सुरक्षित होगा। तेन सर्वेषां जीवनम सुरक्षितम, उसके कारण, उसके द्वारा ही सबों का जीवन सुरक्षित हो सकता है। सुखमयम शांतम च भविष्यति, सुखमय और शांत होगा। एतदर्थमेव प्राचीना ऋषयः उक्तवन्तः, इसलिए ही प्राचीन ऋषियों ने कहा है, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामे शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा है ओम का प्रयोग करते हुए द्यौ शांति यानी आकाश शांत रहे, हमारा अंतरिक्ष है जिसको महाकाश कहते हैं वो शांत रहे, पृथ्वी शांत हो, आपह, आपह का मतलब होता है जल, जल शांत हो, रोषधयः का मतलब औषधयः, औषधयः मतलब औषधियाँ शांत हो, हमारे यहाँ की वनस्पतियाँ शांत हो, पूरा विश्व शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सभी प्रकार से शांति शांति और शांति ही हो, सामे शांति रेधि। ओम शांति 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 मतलब सभी प्रकार से हमारा पर्यावरण, हमारा आकाश, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो भी हैं वो सब शांत हों, सुरक्षित हों। तो साथियों, इस प्रकार से यह चैप्टर आपका संपन्न हुआ। इसके बाद कुछ शब्द संग्रह दिए गए हैं, उससे भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। शब्द संग्रह को आप लोग देख लेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे तो कहानी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि संस्कृत से जुड़ी और भी चैप्टर्स और जो भी संस्कृत से जुड़ी बातें, व्याकरण वगैरह हो वो आपको मिलता रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।